नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार अलग ही सियासी रंग देखने को मिले। हालांकि कांग्रेस की उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं आया तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ा आघात और सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को नहीं, चौटाला परिवार को लगा। चौटाला परिवार की दोनों पार्टियां इनेलो और जेजेपी दोनों पर अब बड़ा सियासी संकट मंडरा रहा है, बड़ा खतरा उनके ऊपर आन पड़ा है। दोनों ही पार्टियों के ऊपर अब अस्तित्व का सवाल खड़ा हो चुका है। दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अब भागदौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। 2018 के समय इन सत्ता की दहलीज पर खड़ी इनेलो पार्टी उस समय अंधकार में चली गई जब चौटाला परिवार का सियासी विभाजन हुआ, यानी कि दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला दोनों ने अपने स्वार्थ के चलते इनेलो पार्टी को तोड़ दिया। दो टूक हुए, इनेलो अलग पार्टी हो गई, उससे एक विभाजक घटक दल निकला जेजेपी। हालांकि दोनों को अपने ऊपर अहम और वहम था कि हम अपने अपने दम पर सरकार बना लेंगे, सत्ता हथिया लेंगे, राज बना लेंगे, लेकिन दोनों का अहम और वहम निकल गया। दुष्यंत चौटाला, जिनको अपने पिता अजय चौटाला के हजारों समर्थकों से उम्मीद थी, तो वहीं अभय चौटाला, जिनके साथ ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद था, जिनके साथ ओम प्रकाश चौटाला खड़े नजर आ रहे थे। लेकिन हुआ भी कुछ ऐसा ही कि 2019 के चुनाव में नई पार्टी जेजेपी गठित करके दुष्यंत चौटाला 10 सीटें जीत जाते हैं और अपनी 10 सीटों के दम पर बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार में डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और वहीं बात की जाए इनेलो की, तो इनेलो अभय चौटाला की अपनी एक सीट के ऊपर सिमट कर रह जाती है, अटक जाती है। लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन में सत्ता में आने के बाद 4.5 वर्ष तक सत्ता में रहे दुष्यंत चौटाला का भी अब वही असर हो चुका है। हरियाणा प्रदेश की जनता का दुष्यंत चौटाला पर ऐसा कहर बरपा है और वो जो है हालात दुष्यंत चौटाला के जेजेपी पार्टी के हो गए हैं जो 2019 में अभय चौटाला के और इनेलो पार्टी के थे। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में इनेलो पार्टी बसपा से गठबंधन करने के बाद हरियाणा प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा वोट प्राप्त करने में कामयाब रही। तो वही बात की जाए जेजेपी की, जो 4.5 वर्ष सत्ता में रही, लेकिन जनता का विश्वास टूटने के बाद, भरोसा उठने के बाद जेजेपी मात्र पूरे हरियाणा प्रदेश में 90 की 90 विधानसभा सीटों पर 1.25 लाख वोटों पर ही सिमट गई। और बात की जाए पार्टी के मुखिया दुष्यंत चौटाला की, तो वो खुद भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए और उचाना कला सीट से मात्र 7500 वोट ही यानी कि 7500 वोट ही दुष्यंत चौटाला को इस बार के चुनाव में मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2019 में जो हसर, जो हालात, जो स्थिति इनेलो की थी, उससे भी बुरे हालात इस बार के चुनाव में जनता जनार्दन ने दुष्यंत चौटाला के जेजेपी पार्टी के कर दिए। जब जेजेपी और इनेलो की बात होती है तो जेजेपी पार्टी के अंदर एकमात्र प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला ऐसे थे जो अपनी जमानत बचाने में और ठीक ठाक वोट लेने में कामयाब रहे। उनके अलावा जेजेपी के सभी प्रत्याशी अपनी जमानत जब्त करवा बैठे। वही बात की जाए इनेलो की, तो इनेलो इस बार के चुनाव में 2 सीटें निकालने में, यानी कि रानिया से अर्जुन चौटाला जो अभय चौटाला के बेटे हैं, तो वही डबो वाली सीट से आदित्य चौटाला 2 सीटें निकालने में कामयाब रही, 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही। लेकिन इस बार के चुनाव में अभय चौटाला अपनी पैतृक सीट, खुद की सीट एलनाबाद को बचाने में, अपने गढ़ को बचाने में नाकामयाब रहे, चुनाव हार गए। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी जहां इस बार के चुनाव में हरियाणा प्रदेश में 0.90% वोट ही प्राप्त कर पाई और खात्मे की कगार पर खड़ी है, ठीक उसी तरीके से अब इनेलो पार्टी के ऊपर भी बड़ा संकट मंडरा रहा है, बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इनेलो पर भी खतरे के बादल मंडराने शुरू हो चुके, क्योंकि ना इनेलो पार्टी 3 विधायक बना पाई, ना ही इनेलो पार्टी हरियाणा प्रदेश में इस बार के विधानसभा चुनाव में 6% वोट हासिल कर पाई। और इसी के चलते अब इनेलो पर खतरा यह है कि इनेलो पार्टी का सिंबल और मान्यता दोनों छीने जा सकते हैं। इनेलो का जो चुनाव चिन्ह है, चश्मा, वो कहीं ना कहीं पार्टी से छीन सकता है। इनेलो की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। ये खतरा अब इनेलो के ऊपर भी मंडरा रहा है, यानी कि ठीक जेजेपी की तरह इनेलो पार्टी भी हाशिए पर आ चुकी है, खात्मे की कगार पर पहुंच चुकी है। आखिरकार दोनों चौटाला परिवार अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां अपना अस्तित्व बचा पाना
अपना भविष्य बचा पाना और अपना बचाव कर पाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है, नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन अब भी दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला सच्चाई, असलियत को नहीं अपना पा रहे हैं, नकार रहे हैं और जमीनी हकीकत से दूर जाते नजर आ रहे हैं, भागते और बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर दोनों चौटाला परिवार, दोनों पार्टियां जेजेपी और आईएनएलडी जो कि हाशिए पर खड़ी हैं, अगर उनको कमबैक करना है, अगर उनको अपनी राजनीति में, अपनी सियासत में नई जान फूंकनी है, तो उसका एकमात्र उपाय अब दोनों पार्टियों के सामने, दोनों नेताओं के सामने बच गया है। एकमात्र उपाय, एकमात्र रास्ता यही है कि अब चौटाला परिवार को एक होना पड़ेगा, एक सूत्र में आना पड़ेगा, एकता दिखानी पड़ेगी, इकट्ठा होना पड़ेगा। और तभी जो है चौटाला परिवार मिलकर, जेजेपी और आईएनएलडी पार्टी मिलकर 2029 के चुनाव में अपना धड़ा मजबूत कर सकते हैं, अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं। और जो मुकाबला अब आगे की राजनीति का, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अब आगे का जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है, उसमें अपनी भी अहम भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। अपने धड़े को मजबूत करके बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को कड़ी टक्कर, कड़ी चुनौती आने वाले समय में, भविष्य में 2029 के चुनाव में दे सकते हैं। क्योंकि परिसीमन बदलना है, जहां विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी तो वहीं सभी राजनीतिक दल अपने हिसाब से भी अपने राजनीतिक समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण फिट करने का, सेट करने का काम करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जहां मुकाबला अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिलेगा, लेकिन चौटाला परिवार एक सूत्र में आता है, एकता दिखाता है, तो 2029 के चुनाव से पहले ही एक और नया धड़ा, एक नई सियासत, एक नया आगाज देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अब भी दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला अपने स्वार्थों को और अहंकार को नहीं त्यागते हैं, अगर एक नहीं होते हैं, अगर जमीनी हकीकत से फिर भी बचते हुए, भागते हुए नजर आते हैं, राजनीतिक और सियासी माहौल को, अपनी स्थिति को नहीं भांपते हैं, तो दोनों परिवारों का, जेजेपी और आईएनएलडी पार्टी का, इनेलो पार्टी का खात्मा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसको कोई भी नहीं टाल सकता है। इसके अलावा, इसके विपरीत अगर बात की जाए कि दोनों चौटाला परिवार इकट्ठे हो जाते हैं, जेजेपी और इनेलो पार्टी एक साथ नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में अपना सुनहरा भविष्य भी बना सकते हैं। हरियाणा में अपनी पकड़ को, अपनी जड़ों को एक बार फिर मजबूत करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि 2019 के चुनाव के बाद जब दुष्यंत चौटाला बिना विचार विमर्श के बीजेपी के साथ गठबंधन में आते हैं और उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो ऐसे में जिन सीटों के ऊपर उनको जीत मिली थी, जिन सीटों पर जनता जनार्दन ने, वोटर्स ने उन पर भरोसा जताया था, वो भरोसा उन्होंने खो दिया था। यानी कि जाट मतदाताओं का भरोसा दुष्यंत चौटाला पहले ही खो चुके थे। अब जाट मतदाता लामबंद हुए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के प्रति, लेकिन वो भी उनके भरोसे पर, उनके विश्वास पर खरा उतरने में नाकामयाब रहे। ऐसे में 2029 के चुनाव में जाट मतदाताओं को भी एक नए चेहरे की तलाश रहेगी, एक मजबूत धड़े की, एक मजबूत चेहरे की तलाश रहेगी कि वो किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, किसके साथ लामबंद होकर साथ दे सकते हैं। तो ऐसे में अगर दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला साथ आते हैं और अगर इनेलो जेजेपी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं, एकता दिखाती हैं, एक सूत्र में नजर आती हैं, तो जाट मतदाता 2029 के चुनाव में इनके साथ लामबंद होकर साथ दे सकते हैं, विश्वास जता सकते हैं। और इनेलो पार्टी एक बार फिर एक नई ताकत के साथ, एक नए जोश के साथ और एक नए आगाज के साथ हरियाणा प्रदेश में नजर आ सकती है, बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर चौटाला परिवार अपनी इस दुर्दशा को देखने के बाद भी, अपने इस हसर को देखने के बाद भी नहीं संभलता और एक नहीं होता, तो ऐसे में जेजेपी और इनेलो पार्टी, यानी कि दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला, दोनों चौटाला परिवारों का खात्मा होने से कोई नहीं रोक सकता है, बंटाधार होने से कोई नहीं रोक सकता है। और 2029 के चुनाव तक दोनों ही पार्टियां खत्म हो जाएंगी, दोनों ही पार्टियों का वजूद नहीं बचेगा, अस्तित्व नहीं बचेगा। ऐसे में हरियाणा प्रदेश की जनता के इस बारे में क्या राय है? क्या अगर चौटाला परिवार एक होता है, दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला एक साथ नजर आते हैं, तो 2029 के चुनाव में दोनों पार्टियों की क्या भूमिका रह सकती है, चौटाला परिवार की क्या भागीदारी रह सकती है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।